नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मनी मैटर्स। बात करेंगे आज इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के ऊपर। पिछले कुछ दिनों से इसकी न्यूज आनी वापस शुरू हुई है। स्पेशली कल इसकी एक न्यूज आई है मार्केट कपलिंग को लेकर, और इस स्टॉक में हमारे पहले बहुत से वीडियोस अपलोडेड हैं। मेरा इस कंपनी में कहां से पैसा लगा है वो भी आपको पता है, और हमारे इसमें स्विंग के जो टारगेट थे वहां से स्टॉक लगभग 170-75 का हमारा एक स्विंग का टारगेट था, यहां से यहां तक का। तो स्टॉक ने 170-75 के आसपास जो लेवल है वो टच किया, वहां से स्टॉक में एक करेक्शन आ गया। अब उसकी वजह न्यूज बताई जा रही है कि अभी जो न्यूज आई है वो हुई है। तो आज की डेट में क्या व्यू निकल के आता है वो हमें देखना है। इस मार्केट कपलिंग की न्यूज को हमें कैसे समझना है वो हम ध्यान देंगे, और साथ में आज की डेट में कर क्या सकते हैं उन सारी चीजों को हम समझेंगे। ध्यान दीजिए, फंडामेंटल एनालिसिस में इस वीडियो के ऊपर, इस कंपनी के ऊपर कई वीडियोस में बता चुका हूं। तो इस वीडियो में फंडामेंटल नहीं, करना क्या है प्लस टेक्निकल क्या बोलते हैं उसको हम समझेंगे, अपनी स्ट्रेटेजी को क्लियर करेंगे। आज से कुछ समय पहले भी ऐसी न्यूज आई थी। यहां पर जब मैंने आपसे कहा कि बॉटम ऑलमोस्ट डन हो चुका है, इससे नीचे जाना मुश्किल है, उसके बाद में 170-75 का जो हमारा स्विंग का टारगेट था वो भी इसने डन कर दिया। अब यहां पर ये खड़ा है, तो अब क्या करें, सारे सवालों के जवाब लेंगे। इस चैनल पे उन्हीं स्टॉक्स पे बात होती है जिन पे आपका क्वेश्चन हो। किसी स्टॉक के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में बताते रहिए। कोशिश यही है जल्दी से जल्दी एनालिसिस लाऊं, लेकिन बीच में अगर आईएक्स जैसे झटके लगते हैं तो वो अपडेट देनी भी जरूरी हो जाती है, और एक वीडियो आपका और डिले हो जाता है, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। कमेंट करने में कंजूसी मत करिए। जो भी बात करेंगे वो एक एजुकेशनल डिस्कशन होगा, उसे आपको अपने एजुकेशन के लिए काम में लेना है, समझना है, और डिसीजन लेने के लिए अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करिए या अपने एडवाइजर के साथ कंसल्ट करिएगा। अब चलते हैं इसके ऊपर, ध्यान से समझिए कि आईएक्स में एक्चुअली हो क्या रहा है, तो करते हैं इसकी चर्चा। ये चार्ट को हम बाद में देखेंगे, पहले हम न्यूज की बात करते हैं कि न्यूज एक्चुअली क्या है, उसको हमें कैसे समझना है। और ध्यान रखिए, मैं यहाँ न्यूज का भजन कीर्तन करने नहीं आया हूं। न्यूज क्या है वो आप लोगों को पता होगी, नहीं बताया गूगल कर लो। न्यूज का भजन कीर्तन करने मैं नहीं आता हूं। करना क्या है, मैं उस पर फोकस करना है। ऐसे ही पॉलीकैब के वीडियो में न्यूज क्या है, न्यूज क्या है, तो न्यूज का भजन कीर्तन करोगे क्या? न्यूज क्या है ये जान के कुछ नहीं मिलेगा, ये तो बाद में गूगल पे पता चल जाएगा। उसके लिए मैं थोड़ी आ रहा हूं। करना क्या है, क्या ऑप्शन है वो हम देखेंगे। न्यूज का भजन कीर्तन ना करें तो बेटर होगा। न्यूज है मार्केट कपलिंग को लेके, यहां पे मार्केट कपलिंग को लेके ये न्यूज है कि मार्केट कपलिंग होगी। मार्केट कपलिंग किसकी? आईएक्स क्या करता है? पावर ट्रेडिंग के बिजनेस में है, पावर एक्सचेंज है, आप इसे समझिए, पावर एक्सचेंज है। ओके, अब इंडिया में कितने पावर एक्सचेंज है और मार्केट कपलिंग क्या होती है उसको मैं समझना है। देखो, नंबर 1 पे है आईईएक्स, इसके पास ऑलमोस्ट 90% जो है वो मार्केट शेयर है। नंबर 2 और 3 पे आता है यहाँ पे पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड, पीएक्सआईएल है शायद उसका नाम, और एक है यहाँ पे हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज, ये एचपीएक्स इसका नाम है। ये 3 पावर एक्सचेंज है। तो यहां पर इन दोनों का मिला के 10% का मार्केट शेयर है, और लगभग 90% मार्केट शेयर आईएक्स तय करता है। तो पावर की जो भी ट्रेडिंग होती है और पावर के जो भी भाव तय होते हैं, जो भी वहां पे भाव तय होते हैं वो किसके थ्रू होते हैं? आईएक्स के थ्रू होते हैं। अब गवर्नमेंट क्या कह रही है? गवर्नमेंट कह रही है कि हम मार्केट कपलिंग करेंगे। क्यों? क्योंकि इसकी मोनोपोली है, भाव ये तय करता है पावर का भाव क्या होगा, तो इसकी वजह से एंड कंज्यूमर जो होता है उसको फायदा नहीं मिल पाता। तो गवर्नमेंट क्या चाहती है कि इन तीनों की यहां पे मार्केट कपलिंग हो। कपलिंग का मतलब ये नहीं हो कि इनका मर्जर कर दिया, नहीं। जैसे आप देखते हो बिड प्राइस और आस्क प्राइस होता है आपके यहाँ पे, ये देखते हो आप अपने सिस्टम पे बिड और आस्क प्राइस होता है, वैसे ही गवर्नमेंट कह रही है कि बिड और आस्क प्राइस निकलेगा। इन तीनों में से जो भी एक्सचेंज पे निकलेगा वहां पे मिनिमम प्राइस जहां होगा वहां पे हम उसका सौदा जो वो एग्जीक्यूट करवाएंगे। यानी कि आईईएक्स से इन दोनों को बेनिफिट मिल जाएगा शिफ्ट होके। आईएक्स की जो 90% मार्केट शेयर है वो शिफ्ट होके यहां पर आ जाएगी, तो इन दोनों को बेनिफिट मिलेगा। अब आईएक्स को उससे नुकसान होने की संभावनाएं हैं, और ये बिल्कुल सत्य भी है कि गवर्नमेंट चाहती है कि मार्केट कपलिंग हो, ताकि मिनिमम प्राइस जो होगा वो निकल के आए और वो उसी एक्सचेंज पे जो है वो सौदा एग्जीक्यूट हो जाए। मिनिमम प्राइस निकल के आएगा, गवर्नमेंट निकालेगी वो मिनिमम प्राइस एक मेथड के थ्रू, जो बिड आस्क का मेथड होगा, और उसके बाद जो है वहां पर ये सौदा उस एक्सचेंज पे ही एग्जीक्यूट होगा जिस एक्सचेंज पे इसको जाना है, बजाय कि खाली आईएक्स के जहां पे अभी तक जाता आया था। तो मिनिमम शिफ्ट हो जाएगा बजाय कि आईएक्स पे जो कि अभी तक तय कर रहा था भाव, तो इसकी मोनोपोली हटेगी। उस वजह से जो है इसकी पिटाई होती जा रही है। अब इस केस में 2 सिनेरियो हैं। देखिए, एक तो होता है हो हल्ले वाला सिनेरियो कि आईएक्स बर्बाद हो गया, ये हो गया, वो गया। इसके बिजनेस में इंपैक्ट है या नहीं है? डेफिनेटली है। 2 सिनेरियो क्या है कि अगर आईईएक्स का मैनेजमेंट, अब यहां पे सबसे बड़ा रोल रहेगा इसके मैनेजमेंट का, कि मैनेजमेंट निकल के आए और ये कुछ पॉजिटिव कमेंट्री करे तो समझ में आता है। अभी तक फिलहाल मेरे पास कोई ऐसा न्यूज नहीं आया कि मैनेजमेंट ने कुछ कहा है, कुछ भी नहीं कहा है। हालांकि उन्होंने कहा है कि 3 साल लग सकता है, इसको हमें समझना होगा। 3 साल लगेंगे, अगर वो करना भी चाहे तो हाथों हाथ तो नहीं होने वाला है। तो अब आईएक्स का मैनेजमेंट या तो यहां पर क्या करे, न्यू बिजनेसेस के काम भी शुरू करे। न्यू बिजनेस यानी कि अलग अलग टाइप के बिजनेस में भी वो एंट्री करना शुरू करे, तो जाके इसके प्रॉफिटेबिलिटी और ग्रोथ मेंटेन हो। सेकंड चीज क्या हो कि पावर की डिमांड जो है, पावर की मैं यहां पे लिखता हूं डिमांड, इसको ध्यान से समझना। पावर की डिमांड आने वाले टाइम में कम होगी या ज्यादा होगी, ये आप और मुझे सोचना होगा।
मेरे हिसाब से पावर की डिमांड आने वाले समय में बढ़ेगी। तो अगर बढ़ती है तो फिर तीनों एक्सचेंज को फायदा होगा, लेकिन जो फायदा अभी तक खाली आईएक्स को हो रहा था वो शिफ्ट होकर इन 2 एक्सचेंज की तरफ भी चला जाएगा। इंडिया में मेनली ये 3 एक्सचेंज है, तो यहां पर आईएक्स को घाटा तो है, लेकिन अगर आईएक्स पावर की डिमांड मेंटेन रहती है और अपने वॉल्यूम को मेंटेन कर पाया इन फ्यूचर, तो यहां पर आईएक्स के लिए प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आईएक्स को क्या करना होगा, वॉल्यूम मेंटेन करने होंगे। मैनेजमेंट की तरफ से कमेंट्री आनी चाहिए कि हम वॉल्यूम मेंटेन करेंगे, हम मिनिमम प्राइस निकालने की कोशिश करेंगे, और ये चेष्टा होनी चाहिए मैनेजमेंट की तरफ से कि बाकी 2 एक्सचेंज की बजाय आईएक्स जो अपनी मोनोपोली है उसको इस मेथड के थ्रू भी बरकरार रख पाए। अगर नहीं रख पाया तो आईएक्स के बिजनेस के लिए दिक्कत है। अब हमें लग रहा है कि हमें न्यूज अब पता चली है तो ये मार्केट में अब आई है, ऐसा नहीं है। मार्केट में न्यूज काफी समय से है और आईएक्स 50-60% टूटा इसीलिए क्योंकि आपसे और मेरे से ज्यादा जो समझदार बड़े प्लेयर हैं उनको, उनके बंदे भी मिनिस्ट्री में बैठे होंगे, उनको पहले से पता है कि क्या क्या होने वाला है, कब होने वाला है, किस तरह से एग्जीक्यूशन होने वाला है, उनके सब इंफॉर्मेशन पहले आती है। वो जो एक्शन लेते हैं वो हमें चार्ट पे भी दिखता है। ये सत्य है, जिसको मानना है माने, जिसको नहीं मानना है ना माने। विचारों में मतभेद होना आम बात है, उसके लिए लड़ने झगड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपस में कमेंट में लड़ा मत करो, वो कहता है चलेगा, वो क्यों लड़ रहे हो तुम्हारे कहने से थोड़ी चल जाएगा। तो ये इसका बेसिक सिनेरियो है जो हमने अभी तक समझा। अब आईएक्स के लिए चैलेंज क्या, वॉल्यूम मेंटेन करे। एक चीज कंफर्म है कि मार्केट कपलिंग से इन दोनों को फायदा होना तय नजर आता है। उसमें आईएक्स कैसे रोक सकता है, एक ही सिचुएशन में कि ये इस मेथड के थ्रू भी यहां पर वो सारे क्राइटेरिया फुलफिल करे जो इसके एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स को चाहिए और वो यहां पर अपना जो वॉल्यूम है उसको बरकरार रख पाए। तो वो करना भारी चैलेंज होगा। दूसरी चीज क्या होगी कि नए बिजनेसेस में एंट्री करे, जो कि मैं सुन भी पा रहा हूं शायद कुछ कार्बन रिलेटेड बिजनेस में भी आईएक्स एंट्री करने वाला है। मुझे कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है, ये पार्शियल इंफॉर्मेशन है, शायद मैं गलत भी हो सकता हूं, बट मुझे पता चला है कि करने वाला है। तो अगर ऐसा होता है तो भी अच्छी बात होगी और यहां पे हमें इसको देखना होगा कि आगे टाइम में मैनेजमेंट क्या करता है। लेकिन हमारे पास मैनेजमेंट का फोन नहीं आएगा कि वो क्या कर रहा है। वो जब तक कुछ करेगा उसका पता बड़े प्लेयर्स को चलेगा। बड़े प्लेयर जो करेंगे वो हमें चार्ट पे देखना होगा, तो चार्ट पे ही हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेनी होगी कि एक्चुअली हो क्या सकता है। ये बेसिक चीज थी जो आपको समझनी थी। आई होप मैंने क्लियर करी है। कोई त्रुटि रही हो तो क्षमा कर दीजिएगा। मैं आपकी अगर पूरी जो आशाएं है उसको पूरा नहीं कर पाया तो क्षमा करिएगा। ये जो है वो पूरी अभी तक यहाँ पे सिनेरियो है कि इस हिसाब से आईएक्स को आगे बढ़ना होगा। अब चलते हैं इस कंपनी के चार्ट पे। यहां पर आइए, अभी क्या हो सकता है उसको हमें देखना होगा। आइए अगर हम इसको यहां पर आए और देखें कि आईएक्स में अभी तक हुआ क्या है। दिस इज द फॉल। अब बहुत से लोगों को क्या लगता है कि आईएक्स की जो फॉल है वो एक तो ये वाली फॉल ये मार्केट कपलिंग की न्यूज़ पे थी, एक ये वाली फॉल है वो मार्केट कपलिंग की न्यूज़ पे है। और मेरा पर्सनली क्या मानना है वो मैं आपको फ्रेंकली बता दूं, आईएक्स की ये जो पूरी फॉल है ये आपसे और मेरे से पहले बड़े प्लेयर को सब पता था आने वाले समय में ऐसा होने वाला है। वो यहाँ पे माल निकाल के गए हैं और आपको और मुझे अब पता चल रहा है, तो हम खुश हो रहे हैं कि देखो हमें पता चल गया मार्केट कपलिंग की वजह से ऐसा हो रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक चीज और ध्यान से समझिए यहां पर कि जिस हिसाब से मार्केट कपलिंग की न्यूज आई है मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। यहां पर आप देखिए, इसको मैं यहां पे इस डाटा को हटाते हैं। ये जो फॉल है ये कितनी है, लगभग 64% के आसपास स्टॉक गिरा है। और पिछले कितने टाइम से स्टॉक इस रेंज के अंदर है, अगर आप ध्यान से देखें तो करीब 1.5 साल से स्टॉक जो है वो इसी रेंज के अंदर है, जहां पे 175 से 116 रुपए की रेंज में फंसा हुआ है। यहां पर मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं, इसको आप थोड़ा ध्यान से समझने का कष्ट करिएगा। ये वाली जो फॉल है उसको आप देखिएगा, ये देखिए ये जो फॉल है यहां से आईएक्स सीधा गिरा, फिर आईएक्स एक बार फिर सीधा गिरा, फिर आईएक्स फिर सीधा गिरा, फिर सीधा गिरा और देन अगेन सीधा गिरा। अब इसी रेंज के अंदर जो है आईएक्स ने 5-6 बार यहां पर सीधी फॉल दिखाई है, जिसमें 2 बार तो हमें न्यूज पता है कि यहां पर इन न्यूज आने के बाद में गिरा, तो हम मानते हैं कि न्यूज की वजह से गिरा। चलिए बहुत अच्छी बात है, उसकी वजह से गिरा। लेकिन मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, आपका लड़का है मान लीजिए वो किसी एग्जाम में फेल आ जाता है, कोई भी एग्जाम हो उसमें वो फेल आ गया, वो फेल आते ही वो आपके घर पे आया कि देखो मैं तो फेल आ गया, ऐसे हो गया मेरे साथ, तो आप क्या करेंगे? आप उस एक गलती के लिए, चलिए मान लीजिए आपने उसको डांट भी दिया, फटकार भी दिया, 2 चमाट भी रख दी होंगे, बहुत बार होता है, हमें तो बचपन में बहुत पढ़े हैं भाई, सीधी बात है, तो 2 चमाट भी धर दी होंगे आपने, बहुत बढ़िया बात है, आया। लेकिन इसका मतलब ये है क्या कि वो बच्चा जब आपको घर में कुछ भी एक्टिविटी करता हुआ दिख रहा है, 5 दिन बाद काफी इधर आ, मेरे को याद आया तू फेल है, फटाक एक चमाट और मारा, ऐसे तो नहीं होता ना। एक गलती के लिए एक ही बार सजा मिलती है ना, ऐसा तो नहीं कि आप 5 बार उसको सजा देते हो। तो मार्केट कपलिंग वाली बात तो यहीं पे हो गई थी क्लियर। अब यहां पर वापस हुई है तो खाली यही तो चीज है कि वापस यहां पे क्या हो रहा है कि मार्केट कपलिंग है। आप याद दिला रहे हो उसको कि हाँ हमें करना है, हमें पता ही है कि हम उस मार्केट कपलिंग जो है, यानी कि वो बच्चा जो है वो फेल आ चुका है। अब हम कहां हैं, हम 2-4 महीने बाद हैं, हम याद दिला रहे हैं हाँ तू फेल आया था याद है ना, उसको फिर से चमाट थोड़ी मारोगे आप, ऐसा तो होता मैंने देखा नहीं है। एक गलती के लिए एक बार सजा मिलती है। दिक्कत अब तब हो सकती है जब आईएक्स इन लेवल्स को तोड़े। क्यों? क्योंकि ये वो सबसे ज्यादा चमाट पड़ा था, यहां पे सबसे ज्यादा तेज करारा थप्पड़ पड़ा हुआ है।
अगर इससे ज्यादा पड़ेगा ना, यानी इसके नीचे जाएगा, इसका मतलब बात कुछ हो रहा है भाई साहब, तुम अगले एग्जाम में भी फेल आने वाले हो, इसलिए तुम्हें पड़ रही है वो, वरना तुम्हें ना पड़ती। आई होप क्लियर हुआ होगा, समझो चीजों को, लॉजिक से समझो। और ये लेवल किसका है, मेरा और आपका बनाया हुआ नहीं है, इसको ध्यान से समझिएगा। यहां पर इस लेवल को अगर आप समझने का कष्ट कर सकते हैं तो कष्ट करिए थोड़ा सा। देखिए ये जो लेवल है, यहां पे माल किसका उठा हुआ होगा, यहां पे माल ज्यादातर उन बुल्स का है जो कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं या प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स हैं, जिन्होंने यहां पे इसको उठाया है। वो मेरी तरह थिंकिंग रखते होंगे, मैं ऐसा मानता हूं कि प्रॉफिट भले ही कम कमा लो, नो प्रॉब्लम, लॉस लेके बड़ा घर पे नहीं जाना। तो उन लोगों के लिए ये लेवल 115 रुपए के आसपास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ध्यान में रखिएगा। एक और चीज बता देता हूं, जब स्टॉक यहां पर 170-75 के आसपास आया तो आपको पता है मेरे टारगेट थे, वो मेरे स्विंग के टारगेट थे, वो डन हुए। मैसेज आते हैं यहां पे, अब ले लूं क्या? अरे भाई 10वीं क्लास के बच्चे को भी पूछो, कोई स्टॉक मैंने 128 रुपए में लिया है, मैं कह रहा हूं कि 170-75 पे मैं हाफ बुक कर रहा हूं यहां पे, और ये मेरा स्विंग का भी टारगेट है, और मैं यहां पे इन्वेस्टिंग का भी मेरा हाफ प्रॉफिट ले रहा हूं। क्यों? क्योंकि वो मेरा 30-35% प्रॉफिट हो रहा है, तो मैं हाफ प्रॉफिट लेके घर पे जा रहा हूं। अब जहां मैं बुक कर रहा हूं, जहां मेरा स्विंग का टारगेट आ रहा है, वहां पे कौन से समझदार व्यक्ति होते हैं जो कहते हैं कि अब ले लूं क्या? जहां मैं बेच रहा हूं वहां तुम्हें लेके क्या करना है भाई, मुझे समझाओ तो सही। जहां मैंने आधा प्रॉफिट बुक किया वहां तुम्हें पूरा क्यों लेना है? ये मेरे तो कहानी समझ नहीं आती, कौन सी राम कथा सुन के आते हो आप? अरे ध्यान से समझो कि कोई भी चीज ली तब जाती है जब उसमें डिप आती है, बिना डिप के किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट नहीं होते हैं। आपको भागते हुए घोड़े पे चढ़ना होता है, वो नहीं हो सकता संभव, गिरोगे बुरी तरह, क्योंकि घोड़ा आगे निकल जाएगा, आप गिर के पलट जाओगे। ध्यान से समझा करो इन चीजों को। अब आज की बात करते हैं कि आज की डेट में क्या हो सकता है। देखिए मुझे ज्यादा समझाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, आपको पूरा चार्ट ही सब कुछ बोल देगा। सबसे पहले मैं वीकली चार्ट खोल के बैठा हूं, वीकली चार्ट पे आपको दिख रहा होगा, ये फिलहाल मैं सीधा ट्रेंड की बात करता हूं। पहले ट्रेंड क्या है, यहाँ पे बेरिश है, ट्रेंड क्या है, बेरिश है, नेगेटिव, आप साफ साफ कह सकते हो कि ट्रेंड खराब है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या होगा, ₹115, इसके नीचे जाता है तो और प्रॉब्लम है। एक्चुअली 115 से 120 की एक रेंज है, हम 115 लोअर पार्ट को पकड़ते हैं, इसके नीचे आया तो बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। मैं क्या करूंगा वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन पहले हम ट्रेंड देख लेते हैं। ट्रेंड क्या है, बेरिश है, इतना में समझ में आया। अब ऊपर में अपसाइड कब बनेगी, जब आप ₹175 के ऊपर जाते हो तब बनेगी, या फिर अभी यहां पे कोई प्राइस एक्शन बने, कुछ सेटअप बने तब देख सकते हैं। फिलहाल तो नहीं है, तो हम 175 को इंपॉर्टेंट मानते हैं। आगे चलिए मंथली चार्ट देखते हैं कि मंथली चार्ट अभी क्या बोल सकता है। ये देखिए ध्यान से, दिस इज द मंथली चार्ट। अब जो ये वाला वेव लगा है ना मंथली चार्ट पे, ये जो वेव लग रहा है, दिस इज टोटली अनएक्सपेक्टेड वेव। ये तो मैंने भी नहीं सोचा था कि इस टाइप का वेव लगेगा। तो ये अगर लग रहा है तो कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, हमें उसके हिसाब से सावधानी बरतनी होगी। ऐसा नहीं कि हम यहां पे जाके कोई हाथों हाथ डिसीजन ले, लेकिन सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि आप इतने बड़े कंसोलिडेशन में फंसे हुए थे। इस कंसोलिडेशन के बाद आप ऊपर निकल रहे थे, आपने एक मोमेंटम कैच किया, उस मोमेंटम को तोड़ा कहां पे, इस कैंडल ने। तो अगर तोड़ा है तो फिर दिक्कत है, उसको हमें नोट डाउन करना है, और इस दिक्कत में हमें 115 रुपए को इंपॉर्टेंट लेवल मानना होगा। अगर स्टॉक यहां पर खड़ा रहता है 2-3 महीने, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, हो जाएगा सब। लेकिन अगर यहां से नीचे आता है, 115 को तोड़ता है, दैट मींस पनिशमेंट कोई दूसरी सजा की मिल रही है, जो आपको और मुझे अभी तक नहीं पता चली। ये हमें ध्यान रखना होगा। आगे चलते हैं, डेली चार्ट कन्वर्ट करते हैं इस कंपनी का, देखते हैं डेली चार्ट अभी की डेट में क्या बोलता है। सो दिस इज द डेली चार्ट जो अभी आपके सामने खुल रहा है, ये रहा डेली चार्ट। डेली चार्ट पे भी आप देखेंगे ध्यान से कि ये जो है इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज को भी अभी तोड़ता हुआ नजर आ रहा है हमें हमारे सामने। मूविंग एवरेज यहाँ पे टूट रहा है और इसके नीचे रुकना एक नेगेटिव पॉइंट होगा। जिस टाइप से वेव लगी है, ये 2 दिन की वेव लगी है, ये टोटल अनएक्सपेक्टेड और अननेसेसरी मूव आया है, जिसमें कि बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होनी तय है, और ये हमें दिख भी रहा है। स्टॉक के लिए ये लेवल तोड़ना, ₹140 को तोड़ना एक नेगेटिव साइन है। तो डेली चार्ट भी अभी नेगेटिव है, और इसके नीचे अगर सस्टेन कर गया, खैर ये तो ओवरसोल्ड हो रखा है अभी की डेट में क्या है, ओवरसोल्ड है। ऐसा मैं नहीं कह सकता कि यहाँ पे अभी कंपनी बाउंस में नहीं करेगी, वो आएगा, लेकिन अभी ओवरसोल्ड है, 140 के ऊपर आएगा वापस, तो थोड़ा बहुत राहत मिलेगी लोगों को। लेकिन हाँ, यहां दिक्कत हुई है, समस्या है, इस बात को मैं नोट डाउन करना है। अब चलते हैं कंपनी के मेन डाटा पे कि करना क्या है एक्चुअली, वो भी हमें समझना होगा कि एक्चुअली हम कर क्या सकते हैं। तो यहां पे अभी हम देखेंगे कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। ये रहा हमारे सामने इस कंपनी का मंथली चार्ट, कन्वर्ट करते हैं वीकली चार्ट पे और देखते हैं क्या कर सकते हैं। देखिए यहां पर हमने इसको कन्वर्ट किया, अब हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या होंगे वो हमें समझने होंगे और हम क्या कर सकते हैं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, मैं पहले मेरा डिस्क्लोजर देता हूं कि यहां पे ₹128 से हमारे पास माल पड़ा था, 171 पे 50% क्वांटिटी मैंने भी बेची है।
वो मैंने आधा खाली किया है, लेकिन अभी जो मेरे पास हाफ माल पड़ा है यानी 50% माल पड़ा है, उसके लिए मैं अभी क्या कर रहा हूं, नाउ मेरे लिए मेरा एसएल होगा ₹115। इसके नीचे अगर सस्टेन कर गया, सस्टेन मतलब कुछ टाइम भी रुका, तो आई विल डेफिनेटली कट क्लोज एंड समाप्त ऑल माय पोजीशंस इन दिस कंपनी। मेरे नुकसान तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हाफ प्रॉफिट हम यहां से यहां तक खा चुके, हाफ क्वांटिटी बची है, उसमें मेरा रिस्क कितना है, 128 का शेयर अगर 115 पे काटना पड़ा तो रिस्क कितना हुआ, 10%। क्या रिस्क है, कोई रिस्क नहीं है। तो इतना क्लियर होना चाहिए। और ऑलरेडी हम कितना मूव खा चुके, 32 से 33% का मूव हम खा चुके हैं ऑलरेडी, तो हमें नुकसान तो हो ही नहीं सकता, ये तो क्लियर हुआ। ये मेरा डिस्क्लोजर है, मैं ऐसा करने वाला हूं, क्योंकि अगर ये इसको तोड़ेगा ना फिर कोई समस्या बड़ी है, और अगर उसको तोड़ने के बाद वापस ऊपर भी आना चाहेगा तो कुछ प्राइस एक्शन बनने के बाद ही ऊपर आएगा। ऐसा नहीं कि वो डायरेक्टली ऊपर आ जाएगा, ऐसा तो होने से रहा कि क्लोज किया 115 पे, अगले दिन खुल गया 190, ऐसा तो होने से रहा। दिस इज इम्प्रैक्टिकल। इम्प्रैक्टिकल ये तो प्रैक्टिकल तो है ही नहीं ये चीज। तो हम इस चीज को ध्यान में रखेंगे कि अगर प्राइस एक्शन वापस बनेगा वापस ले लेंगे, लेकिन 115 के नीचे आया तो मैं डेफिनेटली इस कंपनी से एग्जिट कर लूंगा एक बार का। ये मेरा सबसे इंपॉर्टेंट डिस्क्लोजर। अब बात करेंगे यहां पे कि अभी फ्रेश इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं क्या। देखिए फ्रेश इन्वेस्टमेंट, यहां हम बात करते हैं फ्रेश इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं क्या। तो मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं। अगर मैं फंडामेंटल की बात करूं तो कंपनी के फंडामेंटल अच्छे हैं, लेकिन अगर कंपनी के टेक्निकल की बात करी जाए तो टेक्निकल क्या है, नेगेटिव है। और कंपनी के सेंटीमेंट की बात की जाए तो सेंटीमेंट भी अभी क्या है, नेगेटिव है। तो इस केस में फ्रेश इन्वेस्टमेंट कौन करेगा, जिसको रिस्की प्लेयर हो, सुपर रिस्की है, उसे ही करना चाहिए, अदरवाइज वो अवॉइड कर सकता है। बेटर ऑप्शंस आपको मिल सकते हैं, अवॉइड करी जा सकती है। ऐसा नहीं कि आप इसी में काम करो, बेटर ऑप्शंस मिल सकते हैं थोड़े टाइम के लिए। यहां पर मेरे हिसाब से अगर कोई सेफ प्लेयर है तो उसको वेट करना चाहिए, वेट करो और थोड़ा क्लैरिटी आने दो, एक्चुअली की क्लैरिटी क्या आती है, मैनेजमेंट की कमेंट्री क्या आती है, उसके बाद में फ्रेश इन्वेस्टमेंट का सोचना चाहिए, वरना फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए उसे वेट करना चाहिए। बाकी कंसल्ट करिए अपने एडवाइजर के साथ, वो आपको बेटर गाइड करेगा। लेकिन मैं अगर यहां पे हूं और मेरा अभी कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं होता इसमें, इस प्राइस में मिलता तो मैं फ्रेश इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली नहीं करता। आई विल डेफिनेटली वेट फॉर सम प्राइस एक्शन और वेट फॉर सम मूवमेंट, वेट फॉर सम क्लैरिटी। यहां पे कुछ क्लैरिटी आती है, उसके बाद हम सोचते हैं कि अब क्या करना है। इस फॉल में ऐसे जाके इन्वेस्ट करना, 4 दिन बाद शेयर 10 रुपए ऊपर चला जाए तो तालियां बजाना, हाँ हमने सही जगह पकड़ा। दिस इज नॉट द क्लियर मेथड, ये कोई तरीका नहीं है। बाकी करने को तुक्केबाजी कोई भी कर सकता है। तो ये फ्रेश इन्वेस्ट वालों के लिए हुआ। बात करेंगे क्या कोई स्विंग ट्रेड है क्या यहाँ पे, अगर कोई स्विंग ट्रेड है क्या, स्विंग ट्रेड के लिए आंसर क्लियर नो। फिलहाल कोई सेटअप बना ही नहीं, कोई प्राइस एक्शन है ही नहीं, तो स्विंग ट्रेड नहीं होगा। अब इंपॉर्टेंट सपोर्ट कौन सा है, ₹150। इसके नीचे क्या है, वीक फॉर लॉन्ग टर्म। फिर एक लॉन्ग टर्म का ट्रेंड है ना, वो पूरा का पूरा वीक हो जाएगा। इसके नीचे पूरा लॉन्ग टर्म का एक ट्रेंड जो है वो पूरा खराब हो जाएगा। यहां पर हमें इसको ध्यान में रखना होगा कि इसके नीचे जाता है तो हमें सोचना होगा। हालांकि चांसेस क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। स्टॉक यहां से अगर तोड़ के 100 रुपए के आसपास आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तोड़ के 100 रुपए के आसपास आने की कोशिश करेगा। मैं आपको अगर तोड़ा तो 100 रुपए के आसपास रुकने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो एक साइकोलॉजिकल लेवल है, वहां से टेम्पररी बाउंस बैक भी आ सकते हैं। बट वो कहानी सारी बात की है, तो हम 115 का पहले ध्यान रखें बजाय कि 100 का। 115 का हमें फिलहाल अभी ध्यान रखना है, उसके बाद हम आगे की बातें करेंगे। अब यहाँ पे एक चीज और देखेंगे आप, यहाँ पे मैं एक चीज समझाना चाहता हूँ। इस चार्ट को हमने ऐसे लिया और इस चार्ट को अब हम समझते हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान से समझना कि स्टॉक जो है पहले क्या कर रहा था। यहाँ पे जो गिरावट आई, उसके बाद में एक यहां पे आई, इसने प्रीवियस का लो तोड़ा, यहां पे गिरावट आई, इसने इसका लो तोड़ा, फिर यहां पे गिरावट आई, उसने इसका भी लो तोड़ा। तो आप देख रहे हो लोअर लोज बन रहे थे। अब इसको ध्यान से समझना, ये गिरावट आई, उसके बाद एक अपसाइड आई, फिर गिरावट आई, उसने यहां पे क्या किया, इस हायर लो को रेस्पेक्ट दी। और ऐसे ही आप यहां पे भी देखेंगे एक नया हायर लो बना, 2 हायर लो बने, अब तीसरा है। अब ये तीसरी गिरावट आ रही है, ये तीसरी गिरावट आए, तीसरी या चौथी। तो यहां से अगर हायर लोज बन के ऊपर जाता तो बढ़िया है। बाकी ये लो जो है ना वो 120 रुपए का है और ये 115 की रेंज है। इस रेंज को अगर तोड़ेगा ना आपकी बार, तो ये चार्ट टोटली नेगेटिव होगा ही होगा, ये हमें समझना है। अब नेगेटिव होगा इसका मतलब ये थोड़ी कभी पॉजिटिव ही नहीं होगा, पॉजिटिव भी वापस होगा, लेकिन उसके लिए हमें वेट करना है नए सेटअप का, नए प्राइस एक्शन का। हम तुक्केबाजी में काम नहीं कर सकते, प्लानिंग क्लियर करनी होगी, उसी हिसाब से काम करना होगा। इस कंपनी में हमने अच्छे रिटर्न्स निकाले हैं 30-32% के, लेकिन अब ये ध्यान रखना है कि जो बची हुई मेरे पास क्वांटिटी है, मैं उसमें 115 के नीचे आते ही कट क्लोज समाप्त करने में संकोच नहीं करूंगा। इस बात का ध्यान रखिए और नेट हम प्रॉफिट में ही घर पे जाएंगे। अभी ये जो सिनेरियो है वो मैंने आपके सामने क्लियर किया है। आईएक्स का कंप्लीट एनालिसिस मैंने समझाने की कोशिश करी है। और देखिए एक चीज और बताता हूं, अगर मैं यहां से फंसा होता ना, मैं अगर यहां से फंसा होता, मानो मेरे पास ऑलरेडी इन्वेस्टेड होता यहां से ऊपर से, तो मैं यहां बेचता नहीं बेचता, 115 के नीचे आता तो बेचता नहीं बेचता, 100 के आता नहीं बेचता, क्योंकि इतना टूटने के बाद मैं बेचूंगा तो कभी नहीं। मैं एक ही काम करूंगा, एक्यूमुलेट। क्योंकि एक चीज पता है, कंपनी बंद नहीं होगी, एक्यूमुलेट करके अपने कॉस्ट को है जो सही प्राइस पे लाके फिर एक एग्जिट करने की सोचता, अगर मैं यहां से होता तो। और यहां से लिया हुआ है तो मेरी थिंकिंग क्या है वो आपको बता दी।
फ्रेश लेना है तो मेरी थिंकिंग क्या है, स्विंग करनी है तो थिंकिंग क्या है, हमें हर एक परिस्थिति को ऑब्जर्व करना, हर एक केस स्टडी को हमें समझना है, तब जाके हम उसमें एक डिसीजन ले पाते हैं कि अभी क्लियर पिक्चर क्या आ रही है। हम सीधा ये नहीं करते हैं IEX बाय और नॉट, IEX होल्ड और सेल। कोई रेडीमेड गारमेंट की दुकान में आए हो क्या, ये वाला नहीं तो ये वाला, ऐसे थोड़ी चलता है भाई साहब। तरीके से चीज़ों को समझा जाता है, उसके बाद में काम होता है। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी कि आपको एक क्लियर पिक्चर दूं कि अभी क्या हो सकता है, मैं क्या कर रहा हूं, उसकी मैंने अपडेट जो वो आपको शेयर कर दी है कि मैं आने वाले समय में ऐसा करता हुआ नजर आ सकता हूं। किस तरह से इसके जो बॉटम्स बन रहे हैं वो भी मैंने आपको बताया। यहां से इस लेवल के नीचे 120 115 के नीचे दिक्कत है, वो समझा दी। अब इसके बाद कोई डाउट रहता है तो आई डोंट थिंक कोई डाउट रहना चाहिए एक समझदार और सेंसिबल इन्वेस्टर या ट्रेडर के लिए। बाकी अपने एडवाइजर के साथ कंसल्ट करिए। एनालिसिस सीखना चाहते हैं तो वेव एनालिसिस में आइए, उसके रिगार्डिंग आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल शेड्यूल करा सकते हैं। वेव एनालिसिस 1-to-1 ट्रेनिंग प्रोग्राम है जहां 1-to-1 मेरे साथ सीखेंगे और सीखने के बाद आप कंप्लीट एनालिसिस जो है वो अपनी तरफ से भी कर पाए चार्ट के ऊपर, ये मेरी कोशिश रहती है। साथ में अगर चैनल की आप डायमंड मेंबरशिप या STP मेंबरशिप लेना चाहें तो भी ले सकते हैं। डायमंड मेंबरशिप में आप सिर्फ किसी भी स्टॉक का सपोर्ट रजिस्टर्स पूछना चाहें तो वो आपको छूट मिलती है, आप सपोर्ट रजिस्टर्स पूछ सकते हैं। बाय सेल की रिकमेंडेशन हमसे चाहते हैं तो उसकी उम्मीद बिल्कुल ना करें, हम किसी को भी बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं देते। और STP चार्ट स्कैनर में हम इंपॉर्टेंट चार्ट आपके साथ शेयर करते हैं जहां ब्रेकआउट आने वाले हैं फॉर द अल्ट्रा शॉर्ट टर्म। उसमें अगर आपको चार्ट की समझ है तो अपनी समझ से अगर आप कुछ करना चाहें तो कर सकते हैं। बाकी सपोर्ट रेजिस्टेंस लर्निंग आपको वहां पे मिलती रहती है, आप उनको चार्ट पे सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा के देख सकते हैं। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।